हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 31 से लेके 36 तक, यानी कि 31 से लेके हम लोग 36 तक आज पढ़ते हैं, जो बात करता है कंटिंजेंट कंट्रैक्ट के बारे में, समाश्रित संविदाओं के बारे में। तो आइए देखा जाए कि समाश्रित संविदा या कंटिंजेंट कंट्रैक्ट क्या होता है, और यदि कंटिंजेंट कंट्रैक्ट किसी के मध्य होता है तो उसे कब इन्फोर्स कराया जा सकता है, कब कंटिंजेंट कंट्रैक्ट का प्रवर्तन कराया जा सकता है। तो आइए स्टडी करते हैं कंटिंजेंट कंट्रैक्ट से संबंधित प्रावधानों के बारे में। तो अ कंटिंजेंट कंट्रैक्ट इज अ कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कंट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यानी कि यह किसी विशेष घटना के होने या ना होने पर इसका प्रवर्तन जो है निर्भर करता है। Thus the contract is dependent or conditional upon the happening or non happening of the future event, यानी कि कंटिंजेंट कंट्रैक्ट किसी भविष्य की घटना के होने या ना होने पर निर्भर करता है, और ऐसी ही घटना के होने या ना होने के कारण उस संविदा का प्रवर्तन कराया जाता है, उसको इन्फोर्स कराया जाता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, जो डिफाइन करता है कंटिंजेंट कंट्रैक्ट को, यानी कि समाश्रित संविदा को। तो आइए देखें कि सेक्शन 31 में क्या लिखा है कंटिंजेंट कंट्रैक्ट के बारे में, समाश्रित संविदा के बारे में। A contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract does or does not happen, यानी कि ऐसी संविदा जो है समाश्रित संविदा होती है जो किसी ऐसी संपार्श्विक कोलैटरल घटना के घटित होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए किया जाता है। अ कंटिंजेंट कंट्रैक्ट इज अ कंट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कंट्रैक्ट। वो घटना क्या होती है? कोलैटरल होती है, उसके कंट्रैक्ट के संपार्श्विक होती है। डज और डज नॉट हैपन, और उस संविदा का प्रवर्तन उस घटना के होने या ना होने पर ही निर्भर करता है, जैसा कि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है कि समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपार्श्विक किसी घटना के होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो। तो ऐसे कंट्रैक्ट को कंटिंजेंट कंट्रैक्ट कहते हैं, इसे समाश्रित संविदा कहते हैं। अ कंटिंजेंट कंट्रैक्ट इज अ कंट्रैक्ट टू डू और not to do something, to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग कंटिंजेंट कंट्रैक्ट को समझते हैं, समाश्रित संविदा को समझते हैं। इलस्ट्रेशन है ए कंट्रैक्ट टू पे बी 10,000 rupees if B's house burnt, this is a contingent contract, यानी कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे से संविदा करता है कि यदि दूसरे व्यक्ति का घर जल जाए, यानी कि घर जलने की बात हो रही है, घर जल जाए तो वह 10,000 रुपया देगा। तो 10,000 देना किस पे डिपेंड करता है? घर जलने पर। घर जला तो 10,000 रुपया मिलेगा। संपार्श्विक घटना है, कोलैटरल घटना है, कोलैटरल इवेंट है, तो यह कंटिंजेंट कंट्रैक्ट या समाश्रित संविदा, सम आश्रित यानी कि किसी पे आश्रित है, तो इसे समाश्रित संविदा कहते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये का लेना या देना उसके घर के जलने पर डिपेंड करता है। घर नहीं जला तो नहीं मिलेगा, घर जला तो 10,000 रुपया मिलेगा। घर जलने पर 10,000 का लेना देना डिपेंड करता है, निर्भर करता है, इसलिए यह समाश्रित संविदा है, कंटिंजेंट कंट्रैक्ट है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं कंटिंजेंट कंट्रैक्ट को
केस है बशीर अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। 1970 का केस है, 1970 का। तो आइए देखते हैं कि बशीर अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस विद अ व्यू टू सेट अप अ कंपनी फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ यूनानी मेडिसिन, state government paid an advance to be for the purchase of his books on Unani medicine. However, the scheme of manufacturing medicine could not materialize, held that the contract was not contingent on the happening of collateral event. समझते हैं इस केस को। In this case, with a view to set up a company for the manufacturer and sale of Unani medicine, यानी कि इसमें कंट्रैक्ट होता है, इसमें संविदा होती है कि एक ऐसी कंपनी सेटअप किया जाएगा जो यूनानी मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा, उसके सेल में काम आएगा। और स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसे एडवांस देती है कि आप यूनानी मेडिसिन से संबंधित किताबों को, बुक्स को खरीद लें। बाद में क्या होता है कि हॉस्पिटल नहीं बनता है, तो चूंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि हॉस्पिटल बनेगा तब आपको किताब के लिए हम पैसा देंगे। हॉस्पिटल का बनना और बुक्स के लिए एडवांस पैसे देना, दोनों दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, दोनों दो घटनाएं हैं, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं थी। इसलिए कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यह कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि कब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। यानी कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग समझ लिए कि इसका होना या ना होना किसी संपार्श्विक घटना के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। जैसे कि घर जल जाए तो कोई 10,000 रुपया देगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यदि, तब उसका प्रवर्तन कब होगा, तब उसको लागू कब कराया जा सकता है। आइए आगे के सेक्शन में, आगे की धाराओं में प्रवर्तन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, एनफोर्समेंट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए स्टडी करते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कब एनफोर्समेंट कराया जाता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कब लागू कराया जाता है। द रूल्स गवर्निंग द एनफोर्समेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉलोइंग सेक्शन 32, जो प्रवर्तन की सबसे पहला धारा जो बात करता है वो है 32, यानी कि सेक्शन 32। Enforcement of contracts contingent on an event happening, यानी कि ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हों। Enforcement of contracts contingent on an event happening. Contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future events happen cannot be enforced by law unless and until that event was happened or has happened. If the event becomes impossible, such contracts become void. यानी कि 32 में बात करता है कि ऐसी संविधाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हों, यानी कि उन समाश्रित संविधाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता है यदि और जब तक कि वह घटना घटित न हो गई हो, या यदि वह घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती हैं। यानी कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि किसी घटना को होने का इंतजार करना है, किसी की घटना को होने पर कोई संविदा का प्रवर्तन डिपेंड करता है। तो यदि वह घटना असंभव हो जाए तो मतलब कि वह घटना होगी नहीं, तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती हैं। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाई बी हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ unless and until C dies in A's lifetime. यानी कि दो व्यक्तियों के मध्य ऐसी संविदा होती है कि एक तीसरे व्यक्ति के मरने के पश्चात यदि वह व्यक्ति जीवित रहा तो वह उसका घोड़ा खरीद लेगा। तो इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता।
यदि और जब तक कि क के जीवन काल में वह व्यक्ति न मर जाए, क्योंकि कंडीशन ही यही लगाई गई है कि उसके मरने के पश्चात, तो जब तक वह मर नहीं जाता है तब तक इसका प्रवर्तन हो नहीं सकता है। तो ये कंटिंजेंट कंट्रैक्ट है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 33 पे, जो बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। यानी कि अभी हम लोग घटना के होने पर उसका प्रवर्तन देखे हैं। अब घटित ना होने पर, यानी कि कंटिंजेंट कंट्रैक्ट ऐसा है जो किसी घटना के नॉट हैपनिंग न होने पर डिपेंड करता है। वह धारा 33 बात करता है कि उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो। Enforcement of contracts contingent on an event not happening. Contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event become impossible and not before। यानी कि अब ऐसी संविदा की गई है जो किसी घटना के ना होने पर उसका प्रवर्तन कराया जाना है। तो उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तब कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए। तो पहला तो ये कि वह घटना हो नहीं, और दूसरा यदि वह घटना असंभव हो जाती है कि वो घटना अब हो ही नहीं सकती है, तो चूंकि इसका प्रवर्तन, इस संविदा का प्रवर्तन उस घटना के ना ही होने पर डिपेंड था, तो जब घटना होना ही असंभव हो गया तो मतलब स्पष्ट है कि वह घटना अब होगी नहीं, तो उस दशा में भी इसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। जबकि संविदा किसी घटना के घटित न होने पर डिपेंड करती है और वैसी घटना असंभव हो जाती है। दृष्टांत के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। दृष्टांत है, ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, द शिप इज संक। द कंट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। यानी कि इसमें देखिए घटना के ना होने पर है डिपेंड। तो इसमें एक व्यक्ति यह करार करता है दूसरे से कि यदि अमुक शिप जो पानी के जहाज है वह वापस न आए तो वह दूसरे व्यक्ति को एक धन राशि देगा, एक अमाउंट देगा, पैसे देगा। यानी कि शिप के न आने पर अब वह शिप जो है, वह पानी का जहाज पता चलता है समुद्र में डूब जाता है। तो जब डूब गया तो मतलब स्पष्ट है कि अब डूब गया तो आएगा थोड़े ही, और जब आएगा नहीं तो न आने पर ही तो उसे पैसा मिलना था। तो जब न आने पर पैसा मिलने की करार की गई है, संविदा है, और वह शिप, वह पानी का जहाज समुद्र में डूब जाता है, तो स्पष्ट है कि वह डूब गया तो अब आएगा नहीं। तो जब डूब गया वह नहीं आएगा, तब ऐसी संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकता है जैसे ही यह खबर मिलती है कि वह जहाज अब डूब गया है। द कंट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। जैसे ही वह जहाज डूबता है, यह घटना असंभव हो जाती है कि वह अब नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो संविदा का प्रवर्तन वह करा सकता है। अब हम लोग अगला सेक्शन देखते हैं जो है 34 बात करता है व्हेन इवेंट ऑन विच कंट्रैक्ट इज कंटिंजेंट to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। यानी कि जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, कंटिंजेंट है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी, इस विषय में सेक्शन 34 बात करता है। इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible
that he should so act within any definite time or otherwise then under further contingencies। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि भावी घटना ऐसी है जिस पर कोई संविदा समाश्रित है या निर्भर करती है और वह इस प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट यानी कि अनस्पेसिफाइड समय पर कार्य करेगा, तो वह घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी ऐसे समय के भीतर या ऐसे बाद में आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे, यानी कि अब वह व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता है। तो 34 जो बात करता है कि ऐसी घटना जो किसी जीवित व्यक्ति के फ्यूचर कंडक्ट पर डिपेंड करती हो, तो वह घटना कब असंभव मानी जाएगी। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। इलस्ट्रेशन है कि ए एग्रीज टू पे बी a sum of money if B marries C. C marries D. The marriage of B to C must now be considered impossible. Although it is possible that D may die and C may afterwards marry B. यानी कि देखिए यह कैसे जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर अब कब कैसे इसका प्रवर्तन होगा देखा जाए। कब ऐसी घटना जो है असंभव समझी जाती है। एक व्यक्ति है जो करार करता है कि यदि ग से ख विवाह कर ले तो वह ख को एक धनराशि देगा। घ से ग विवाह कर लेती है, यानी कि जिससे विवाह की बात हो रही है वह उससे विवाह न करके किसी और से विवाह कर लेती है। तो अब यह क्लियर है कि जिससे वह बात हुई है और तीसरे व्यक्ति से जब उसने विवाह कर लिया तो स्पष्ट है कि अब वह उससे विवाह नहीं कर पाएगी, नहीं हो सकता है, असंभव हो गया है। यद्यपि कि यह संभव है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाए, फिर बाद में जब उसके द्वारा शादी कर ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वह कॉन्ट्रैक्ट वह असंभव हो गया है। इसलिए जो है इस घटना का ऐसी संविदा पर जो आश्रित है कि वह किसी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर है, तो वह घटना अब असंभव मान ली गई, क्योंकि जिसके बीच में विवाह की संविदा हुई थी, पक्षकार आपस में विवाह न करके उसमें एक पार्टी किसी थर्ड आदमी से जाके विवाह कर लेता है, चाहे कर लेती है, तब उनके बीच विवाह नहीं हो सकता है, यह माना जाएगा। अब हम लोग सेक्शन 35 देखते हैं जो बात करता है when contracts become void which are contingent on happening of a specified event within fixed time। यानी कि संविदाएं जो नियत समय के भीतर घटित ना होने पर समाश्रित हों कब शून्य हो जाती हैं। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आगे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे जो किसी एक स्पेसिफाइड टाइम है, कोई नियत समय है और उस समय के भीतर वह घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक, तब वह कब शून्य हो जाती हैं, आइए इसको देखते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स्ड टाइम becomes void if at the expiration of the time fixed such events has not happened। यानी कि जो भी टाइम निर्धारित किया गया है उस टाइम के अंदर यदि वह नहीं होती हैं तो void हो जाती हैं at the expiration of the fixed time। जो भी समय निर्धारित किया गया है यदि उस समय के भीतर वह घटना नहीं होती है तब वह शून्य की तरफ चली जाती हैं। Such event has not happened or if before the time fixed such event becomes impossible। यानी कि समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हों तब शून्य हो जाती हैं, तब वॉइड हो जाती हैं यदि उस नियत समय के अवसान पर या उसके बीत जाने पर ऐसी घटना न घटित हुई हो या यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटनाएं असंभव हो जाएं तब वह शून्य हो जाती हैं। एंड व्हेन contracts may be enforced which are contingent on a specified event
नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, यानी कि विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर समाश्रित संविधाओं का प्रवर्तन कब कराया जा सकता है, यानी कि कब उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। आइए इस पर भी चर्चा कर लें। तो कंटिंजेंट कंट्रैक्ट, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be imposed by law when the time fixed has expired and such event has not happened, or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen। यानी कि समाश्रित संविधान जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, विधि द्वारा तब प्रवर्तित कराई जा सकेंगी जब उस नियत समय का अवसान हो गया हो, वह नियत समय जो निर्धारित किया गया है वह बीत गया है और ऐसी घटना अभी तक घटित न हुई हो, या उस नियत समय के अवसान से पूर्व यह निश्चित हो जाए या पता चल जाए कि अब ऐसी घटना नहीं घट पाएगी, तो यह इसका प्रवर्तन कराया जा सकेगा। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं इस सेक्शन को। ए प्रॉमिसेस टू पे बी, ए प्रॉमिसेस टू पे बी a sum of money if certain ship returns within a year. The contract may be enforced if the ship returns within the year and becomes void if the ship is burnt within the year। यानी कि एक व्यक्ति जो दूसरे को वचन देता है कि यदि यह एक विशेष पानी का जहाज 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह दूसरे को एक धनराशि देगा, यानी कि वापस आने की बात हो रही है। यदि पोत यानी कि पानी का जहाज उस वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो उस संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा, यानी कि जितना टाइम फिक्स किया गया 1 साल के अंदर वापस आ जाता है तो वह पैसा देगा, 1 साल के अंदर वह जहाज वापस आ जाता है, वही पैसा उसे मिलेगा, इसका प्रवर्तन कराया जा सकेगा। और यदि पोत उस वर्ष के भीतर जल जाए, यानी कि पता चले कि रास्ते में वो नष्ट हो गया, आग लग गई, खत्म हो गया, तब वह संविदा शून्य हो जाएगी। दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं जो है ए प्रॉमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। द कंट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और इज बर्न्ट विद इन द ईयर। यानी कि अब जो है इसको जस्ट हम लोग अपोजिट कर लेते हैं इस इलस्ट्रेशन को। इसमें वह व्यक्ति जो है वचन देता है कि यदि अमुक वह पानी का जहाज 1 वर्ष के भीतर न लौटे, यानी कि पिछले रजिस्ट्रेशन में लौटने पर पैसा देना था, अब न लौटने पर पैसा देना है, तो वह यदि नहीं लौटता है, वह पानी का जहाज वापस नहीं आता है 1 वर्ष के भीतर, तो दूसरे व्यक्ति को वह एक धनराशि देगा। यदि पानी का जहाज उस वर्ष के भीतर न लौटे या उस वर्ष के भीतर जल जाए, तो न लौटे या जल जाए तब भी वह 1 वर्ष के भीतर नहीं आएगा, मतलब जल के नष्ट हो गया, खत्म हो गया, या 1 वर्ष के भीतर वैसे भी वह नहीं आ पाया, तो दोनों दशाओं में जो है उसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 36 जो बात करता है एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, यानी कि असंभव घटनाओं पर असमाश्रित कोई ऐसा करार है तो वह शून्य होगा। यानी कि घटनाएं ऐसी हैं जो असंभव हैं, जो इम्पॉसिबल हैं, वह होना ही नहीं है। तो यदि ऐसी घटना जो असंभव है, खुद में इम्पॉसिबल है, उनके घटने या ना घटने पर कोई चीज़ डिपेंड करती है तो वह वाइड होती हैं, 36 में यह शून्य होती हैं। तो आइए देखा जाए सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट जो बात करता है असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य होती हैं, यानी कि जो घटना बताई गई है कि इस घटना के होने या न होने पर कोई चीज़ डिपेंड करेगी, वह घटना असंभव है, वह घटना इम्पॉसिबल है, तब ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। अब आइए हम लोग देखें सेक्शन 36 कंटिंजेंट एग्रीमेंट
to do or not to do anything if an impossible event happens or void। यानी कि समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या करने के लिए हो तो वह शून्य है। Whether the impossibility of the event is known or not known to the parties of the agreement। यानी कि वह जरूरी नहीं है कि उसके असंभवता के बारे में पक्षकारों को ज्ञान हो, ठीक, चाहे वह घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या न थी जब करार किया गया था। यानी कि कोई भी ऐसा करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर या घटित ऐसी जो घटनाएं हैं जो स्वतः इम्पॉसिबल हैं वह होंगी ही नहीं, और उसके घटित होने पर कोई बात करने या करने के लिए हो तो वह शून्य होती हैं, वह वॉइड होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि जिस वक्त ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है पक्षकारों को ऐसी असंभवता, ऐसी इम्पॉसिबिलिटी का नॉलेज हो ही नहीं है, फिर भी बाय नेचर वह घटना असंभव है, इम्पॉसिबल है, तब भी वह एग्रीमेंट शून्य होगा। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं सेक्शन 36 को, जो असंभवता के आधार पर ऐसे समाश्रित घटनाओं, ऐसे समाश्रित संविधाओं को शून्य घोषित करता है। तो आइए देखा जाए इलस्ट्रेशन क्या है, दृष्टांत क्या है। A agrees to pay B 1000 rupees if two straight lines should enclose a space, the agreement is void। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे से करार करता है कि दो सीधी रेखाएं जो बिल्कुल सीधी हैं, एकदम एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम सीधी लाइन है, वह एक दूसरे को काट दें या स्थान घेर ले। तो भाई दो सीधी रेखाएं हैं, दोनों में बराबर की दूरी है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो वह कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, वह सीधे जाएंगी। तो ये एग्रीमेंट होता है कि यदि दो सीधी लाइन, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटें या स्थान को घेर लें आपस में, तब जो है वह उसे कोई पैसा देगा, कोई रुपया देगा, 1000 रुपया देगा, जितना भी देगा। तो चूंकि दो सीधी रेखाएं तो कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती हैं, या तो असंभव है या तो इम्पॉसिबल है, और पैसे का लेना देना इसी असंभव घटना पर आधारित है, तब यह एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 शून्य होगा, वॉइड होगा। दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोग समझते हैं, इसमें है A agrees to pay B 1000 rupees if B will marry A's daughter that is named C। यानी कि एक व्यक्ति है जो दूसरे से यह करार करता है कि यदि उसकी पुत्री से वह विवाह करे तो वह उसे 1000 रुपया देगा। और जब ऐसा करार, जब ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है, सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो उसकी बच्ची मर चुकी है। यानी कि जिस बच्ची के विवाह के लिए बात हो रही है कि यदि तुम मेरी बेटी से शादी किए तो मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, जैसे वह यह व्यक्ति कहता है, उसको पता ही नहीं है कि जिस वक्त वह बात कर रहा है उसकी बेटी मर चुकी है, डेड है, वह इस दुनिया में अब है ही नहीं, उसकी शादी की बात कर रहा है, तब यह एग्रीमेंट वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ भी इम्पॉसिबिलिटी है, असंभवता है। तो यह अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ऐसा कोई भी ऐसा करार किया जा रहा है, एग्रीमेंट किया जा रहा है जो किसी असंभव घटना के होने पर जो है निर्भर है, और ऐसी घटनाएं हैं जो कभी होंगी ही नहीं, वह इम्पॉसिबल हैं, असंभव हैं, तो वह बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे एग्रीमेंट शून्य होंगे, ऐसे करार शून्य होंगे। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदाओं के बारे में, और कब कब संविदाओं को प्रवर्तित कराया जा सकता है, और असंभव किसी घटना, असंभव घटना के होने पर कोई ऐसी समाश्रित घटनाएं
टिकी हुई हैं तब उसका जो क्या नेचर होगा वो वायर्ड होंगी। इसको भी हम लोग सेक्शन 36 के तहत पढ़े। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।